अध्याय 3 लिपियों के विकास क्रम में ध्वनिमूलक ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि। आज तक लिपि के संबंधों में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध है, उस आधार पर यह माना जाता है कि 4000 ईसा पूर्व तक लेखन की किसी भी व्यवस्था पद्धति का कहीं भी विकास नहीं हुआ था। लेखन का प्राचीन व्यवस्थित प्रयास 10,000 ईसा पूर्व किए गए थे, अर्थात 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच लगभग 6,000 वर्षों में धीरे धीरे लिपि का प्रारंभिक विकास होता रहा है। लिपि के विकास क्रम में निम्न प्रकार की लिपियां मिलती है। पहला चित्रलिपि, दूसरा सूत्रलिपि, तीसरा प्रतीकात्मक लिपि, चौथा भाव मूलक लिपि, पांचवा भाव ध्वनि मूलक लिपि, छठवां ध्वनि मूलक लिपि। कुछ लोगों के मत अनुसार सिंधु की घाटी में आर्य लोग रहते थे और उन्होंने सिंधु घाटी लिपि का निर्माण किया। भारत में लिखने की कला का ज्ञान प्राचीन काल से है। इसके प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी पंजाब के माट गुमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु के लरकाना के मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिलों में मिले हैं। इसे समझने और पढ़ने का प्रयास किया, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। सिंधु घाटी की लिपि के अलावा भारत में पुराने शिलालेख और सिक्कों पर 2 लिपियां ब्राह्मी एवं खरोष्टी मिली है। खरोष्टी लिपि विदेशी राजाओं के सिक्कों तथा शिलालेखों से प्रयुक्त हुई है। 4वीं सदी ईसा पूर्व से 3री सदी तक डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारतीय आर्यों ने ब्रह्मवेद अर्थात ज्ञान की रक्षा के लिए जिस लिपि को बनाया उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। प्रारंभ में वेद ज्ञान ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे, लेकिन इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया, अर्थात वेदों का संकलन प्राचीन संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। भारत के समस्त वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, महाकाव्य की रचना प्राचीन संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में किया है। संस्कृत भारतीय भाषा परिवार में सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा है। संस्कृत का प्राचीन रूप हमें वेदों में दिखाई देता है। समस्त वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र, महाकाव्य, रामायण, महाभारत प्राचीन संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन संस्कृत साहित्य का संकलन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के समय उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी के साथ ईसा पूर्व 400 में आरंभ हुआ। यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी ग्रंथ है। संस्कृत का प्रांजल स्वरूप 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ। यह वैदिक संस्कृत का परिशिष्ट संस्करण था। प्राचीन संस्कृत साहित्य वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक है। ये ग्रंथ वास्तव में पृथ्वी पर और उससे परे अपने समस्त जीवन का संचालन करने हेतु मनुष्यों को ज्ञान का उपलब्ध कराने के विषय में इन्हें काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। इनकी भाषा प्रतीकों की और मिथकों से भरी है। प्रारंभ में वेद ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आसपास इन्हें संकलित किया गया। हिंदू परंपरा में इनकी उत्पत्ति दैवीय व पवित्र माना गया है। उनके मत में समस्त वेद मनुष्यों के मार्गदर्शन हेतु देवताओं द्वारा विहित किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 प्रमुख वेद हैं। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद 1028 अलग अलग संस्कृत सूक्त और इन्हें मुख्य रूप से उन वैदिक ऋषियों द्वारा लिखा गया जिन्हें ब्राह्मणीय रहस्यों की जानकारी थी।
रामायण रामायण नामक सबसे प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ आदि कवियों में प्रथम कहलाने वाले ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि पहली बार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसे संकलित किया गया। यह महाकाव्य प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस महाकाव्य के आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत राम की कहानी के माध्यम से मानव जीवन के 4 उद्देश्यों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विषय में निर्देश दिए हैं। महाभारत के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत है। इसे संस्कृत में लिखा गया है। प्रारंभ में इसे 8,800 छंद थे। बाद में अनेक कहानियां छंदों के माध्यम से जोड़ा गया। प्रारंभिक वैदिक जनजाति के नाम पर इसका नामकरण भरत किया गया। वर्तमान में 1 लाख छंद है, जो कि इतिहास पुराण कहलाने वाले ग्रंथों सहित 18 पर्व अध्याय में विभाजित है। इसकी कहानियां मुख्यतः हस्तिनापुर सिंहासन पर दावा करने, अधिकार को लेकर कौरव एवं पांडवों के बीच संघर्ष पर आधारित है। इसकी कहानी के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण। महाभारत में हिंदुओं के पवित्र उपदेशात्मक ग्रंथ भगवद गीता का भी समावेश है। पवित्र ग्रंथ भगवद गीता मुख्य रूप से अहिंसा बनाम हिंसा, कर्म बनाम अहिंसा और अंत में धर्म के विषय में प्रकाश डालते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म अर्थात निस्वार्थ रूप से परिवार और विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख देता है।